तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14-14 साल कैद बामुशक्कत की सजा। दोनों मुजरिमान किसी भी अवामी ओहदे के लिए 10 साल के लिए नाअहल करार। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 1 अरब 57 करोड़ रुपए जुर्माने की भी सजा। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में तोशाखाना रेफरेंस का फैसला सुना दिया। आपका 342 का बयान कहाँ है? अदालत का इस्तफसार। मेरा बयान कमरे में है, मुझे तो सिर्फ हाजिरी के लिए बुलाया गया था। बानी पीटीआई का जवाब, आप फौरी तौर पर अपना बयान जमा करवा दें, अदालती वक्त खराब ना करें। अदालत के रिमार्क्स, आपको क्या जल्दी है? कल भी जल्दी में सजा सुनाई गई, वकला आएंगे तो उनको दिखाकर जवाब जमा करवाऊंगा। बानी पीटीआई कमरा अदालत से वापस चले गए। कल बानी पीटीआई को कौमी राज बेचने पर सजा हुई, आज उसकी बीवी को भी सजा हो गई। ये पूरे खानदान समेत आज चोर साबित हुए हैं। क्या इसे चोरी पर इसलिए छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो साबिक वजीर आजम की बीवी है? बानी पीटीआई एक फितना था जिसे शर फैलाने के लिए लाया गया था। नवाज शरीफ के मुखालिफिन मुकाफाते अमल का सामना कर रहे हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज का जफरवाल में जलसे से खिताब। बानी पीटीआई को सजा मिलने पर जश्न नहीं मनाएंगे। जो कहता था कि सबको रुलाऊंगा, आज वो खुद रो रहा है। बानी पीटीआई को मुकाफाते अमल का सामना है। तौबा करनी चाहिए, सियासत को सियासत रहने दें, जाती दुश्मनी ना बनाएं। बानी पीटीआई ने नौजवानों को उम्मीद दिलाई, फिर यू टर्न ले लिया। वक्त आ गया है कि आवाम नई सियासत और नई सोच को चुने। क्या मियाँ साहब ने वोट को इज्जत दिलवाई? बिलावल भुट्टो का मलाकंड में जलसे से खिताब। बानी पीटीआई को सियासी जमात ने नहीं, अदालत ने सजा सुनाई। 1.5 अरब के गिफ्ट पर सिर्फ 90 लाख रुपए दिए गए। घड़ी बेचकर जाली मनी ट्रेल बनाने की भी कोशिश की। झूठ बोला गया कि तोहफा बेचकर सड़क बनाई गई। लतीफ खोसा ऐसे वकील हैं जो अक्सर पैसे लेकर भी काम नहीं करते, पैसे के बगैर तो बिल्कुल ही नहीं करते। साइफर और तोशाखाना में एक चीज मुश्तरका है कि वकील ही पेश नहीं हुए। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बाजौड़ में फाटक बाजार में नामालूम अफराद की फायरिंग। NA8 से उम्मीदवार रेहान जेब जामह के एक शख्स जख्मी। रेहान जेब आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे थे। चमन में मई जई अड्डा में फायरिंग। ANP रहनुमा का भाई कत्ल, एक शख्स जख्मी। पीटीआई का तोशाखाना रेफरेंस में सजा के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि बुशरा बीबी का तोशाखाना केस से कोई ताल्लुक नहीं, उन्होंने जाती तौर पर कोई तोहफा नहीं लिया। एक लीडर को खुश करने के लिए सजाएं दी जा रही हैं। 342 के बयान में कहा कि हम गवाह पेश करना चाहते हैं, हमारा हक के दिफा भी खत्म किया गया। ये सजाएं खत्म हो जाएंगी, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि बुशरा बीबी ने बाइज्जत तरीके से गिरफ्तारी दी, बहुत जल्द जेल से रिहा होंगी। जल्दबाजी में फैसला दिया गया, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। जेलें काटी, नैब के हुकूमत खाने में गया, एस्टेब्लिशमेंट के करीब होता तो ये ना होता। वोटर्स की तवक्कुआत पर पूरा उतरना ही वोट की इज्जत है। मुआशी और मुआशरती एतबार से 8 फरवरी के इंतखाबात बहुत अहम हैं। इलेक्शन में अवाम ने फैसला करना है कि वो किसको वोट दें, उनकी तरजीहात क्या हैं। 2018 से पहले मुल्क तरक्की का सफ़र तेज़ी से तय कर रहा था। RTS एक सोचे समझे मनसूबे के तहत बिठाया गया। माजी के रोने धोने से कुछ नहीं होगा, ये वक्त का ज़िया है। माजी से सबक सीख कर आगे बढ़ना होगा। मुल्क को मुआशी और खारजी तौर पर बहुत से मसाइल का सामना है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों से खिताब। चोर चोर का शोर मचाया गया, अब पता चला कि असल चोर कौन है। कौमी खजाने पर डाका डाला गया, अपोजिशन को जेलों में रखा गया। बानी पीटीआई समझते थे ताकत से दूसरों का मुंह बंद कर लेंगे। नवाज शरीफ के दौर में करप्शन में कमी हुई। करप्शन इसलिए कम हुई क्योंकि ऊपर बैठा शख्स सादिक और अमीन था। चोरी ना करने वाले अपनी 3 नस्लों का हिसाब देते हैं। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
बानी पीटीआई की हमशीरा वुकला टीम पर बरहम। कोई क्यों नहीं बोल रहा, सब अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। वुकला ने क्यों नहीं देखा कि इंसाफ दिला सकेंगे या नहीं। वुकला ने तो कहा था कि बार काउंसिल्स और एसोसिएशंस हमारे साथ खड़ी होंगी। जवाब दें कि ये किस किस्म के जजेस आए हैं। बानी पीटीआई ने पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर दिया। अलीमा खान के अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। ये मिस्टर क्लीन अपने आप को कहने वाले इमरान अहमद न्याजी साहब ने ये परवाह भी नहीं की कि जब वो बेचने पे आए तो सऊदी वली अहद की तरफ से दी गई वो नायाब घड़ी जिस पे खाना काबा का डायल था, उसको भी ब्लैक मार्केट में फ़रोख्त कर दिया गया। यानी नाम रियासत मदीना का है और करतूत ऐसे हैं कि चोरी चकारी और डकैती में आप मुलव्वस हैं। आपने चोरी चकारी डकैती की इंतहा कर दी कि आप उसकी कीमत लगवाई अपने ही दफ्तर के ज़रिए चंद करोड़ों में, 50% उसका सरकारी ख़जाने में जमा करवाया और ख़ुद आप 3 अरब रुपया खा गए। खुद को मिस्टर क्लीन कहने वाले करप्शन करते रहे। बानी पीटीआई जालसाज और करप्ट शख्स के तौर पर सामने आए हैं। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया गया, तहाइफ की कीमत चंद करोड़ रुपए लगवाई और खुद 3 अरब रुपए खा गए। मुल्क में रियासत मदीना के नाम पर करप्शन और बदउनवानी की गई। बानी पीटीआई ने तहाइफ ब्लैक मार्केट में फरोख्त किए। इतनी करप्शन किसी वजीर आजम ने नहीं की जितनी बानी पीटीआई ने। रहनुमा नून लीग अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। न सिर्फ मुल्क और कौम के साथ ये खिलवाड़ है कि आप तो हमेशा बात करते रहे कि आप ऑनेस्ट हैं, आप सच्ची बात करते हैं, आप कोई कारोबार नहीं करते। तो इससे मुझे बताइए कि ये क्या कारोबार नहीं है? ये तो पाकिस्तान की अमानत थी जिसमें खयानत हुई और इस बात की फिर सजा है। इसको लड़ना तो ट्रायल कोर्ट में चाहिए था, वहाँ नहीं लड़े और सोशल मीडिया पे लड़े। पाकिस्तान की इमानत में खयानत की गई, तहाइफ को बगैर इजाजत निकाला गया और बेचा गया, जाली रसीदें बनवाई गईं, मुल्क की जग हंसाई हुई, सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात भी खराब हुए। ये मुल्क और कौम के साथ खिलवाड़ है। केस को ट्रायल कोर्ट में नहीं सोशल मीडिया पर लड़ा गया। माहिर कानून अशतर औसाफ का रद्द अमल। सरबराह नौजवान पाकिस्तान अब्दुल्लाह गुल ने कहा कि अवाम भी जानते हैं कि दाल में कुछ काला था। जुर्माना अदा ना किया गया तो कैद की सजा बढ़ सकती है। अभी फरहद शहजादी का मामला बाकी है। माहिर कानून हाफिज एहसान अहमद ने कहा कि तहाइफ के मामले पर कानून की पासदारी नहीं की गई, तहाइफ को डिक्लेयर नहीं किया गया। ये साबित हो गया कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है। किसी भी पोजीशन या पेडिस्टल पे अगर आप हैं तो आपने कानून के मुताबिक बिहेव करना है। हम ये यकीनी बनाएं कि रूल ऑफ लॉ जो है वो इस तरह रिफ्लेक्ट हो जजमेंट्स में। ये वो शख्स है जिसको आइडियल बनाया गया, जिसको जो है वो लोगों को उनको सादिक और अमीन बनाकर दिखाया गया, लेकिन हकीकत ये थी कि वो मौसूफ जो है हुकूमत में आने से पहले भी और हुकूमत में आने के बाद भी। और इससे छोटी हरकत हो नहीं सकती कि आप तोहफों को कारोबार के तौर पर इस्तेमाल करें, आप तोहफों को चोर बाजार की तरह बेचें। साबित हो गया है कोई भी कानून से बालातर नहीं। इस केस और सजा को तारीख में याद रखा जाएगा। निगरान वजीर इतलात बलोचिस्तान जान अचकजई का रद्द-ए-अमल। रहनुमा नून लीग अज़मा बुखारी ने कहा कि बानी पीटीआई ने जो बोया वो काट रहे हैं। हमने किसी की सजा पर मिठाइयाँ नहीं बांटी। मियाँ बीबी ने कौम को धोखा दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी कोई बड़ी बात नहीं। बेनज़ीर भुट्टो, मरियम नवाज और फरियाल तालपुर को भी गिरफ्तार किया गया था। खाना काबा की तस्वीर वाली घड़ी को बेचा गया। इस मुर्शिद ने मुरीद का भी बेड़ा गर्क कर दिया और मुल्क का भी। शायद 8 फरवरी को ये सोशल मीडिया पर वजीर आज़म बन जाएं। फयाजुल हसन चौहान की तनकीद। अदालतें तो सबके लिए बराबर हैं। ये तो नहीं है कि गरीब को सजा होगी और अमीर को सजा नहीं होगी, या कोई मखसूस लोगों को सजा नहीं होगी और पूरे पाकिस्तान के बाकी लोगों को सजा होगी। ये सजा बहुत कम है और फिर मुर्शद की वजह से सारा कुछ हुआ। उस मुर्शद ने मुरीद को भी बेड़ा गर्क कर दिया, अपना भी बेड़ा गर्क करा दिया, हमारा भी बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क का भी बेड़ा गर्क कर दिया, रियासत का भी बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान की इकोनॉमी का भी बेड़ा गर्क कर दिया।